तो गुरु, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में। ऐसी मूवीज जिसमें आपका सर घूम जाएगा कि क्या हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है। पर यही तो मजा है एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने का। तो चलिए बिना किसी देरी के लिस्ट शुरू करते हैं। तो 7th नंबर पे आती है जैक रिचर मूवी, जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी शुरू होती है और हमको दिखाया जाता है कि एक सन की यूएस मिलिट्री स्नाइपर जेम्स बार एक ऊंची सी बिल्डिंग पे स्नाइपर राइफल लेके बैठा हुआ है और वो अचानक रास्ते पे खड़े 5 लोगों को उसके स्नाइपर राइफल से उड़ा देता है। उसके तुरंत बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और जेम्स बार को पकड़ा जाता है। पर उसे पकड़ने से पहले किसी ने उसे इतना मारा होता है कि उसका मुंह पूरा सूजा होता है। वो कुछ बोलने के हालत में नहीं रहता। पर उसी वक्त जेम्स बार पुलिस को एक कागज पे जैक रिचर का नाम लिख के दे देता है। और इस मूवी में जैक रिचर का रोल प्ले किया है टॉम क्रूज ने, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हीरो माना जाता है। और इस मूवी में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि इस मूवी में टॉम क्रूज की एक्टिंग, उनका एक्शन और वो जो मूवी में मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मोड क्रिएट कर देते हैं, वो मूवी में 4 चांद लगा देता है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैक रिचर एक रिटायर्ड यूएस मिलिट्री ऑफिसर होता है। पूरी पुलिस फोर्स और एफबीआई मिलकर भी जैक रिचर का पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ये बंदा ना कोई मोबाइल यूज करता है, ना कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। पर अचानक ही दूसरे ही दिन जैक रिचर पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो। और यहाँ से शुरू होता है मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी का खेल। जेम्स बार ने 5 लोगों को क्यों मारा, उसने कागज पर जैक रिचर का ही नाम क्यों लिखा और आगे इस मूवी में क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ये मूवी देखना कंसिडर करते हो तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी डब में अवेलेबल है। तो 6th नंबर पे आती है नाउ यू सी मी मूवी, जो 2013 में आई थी। इस मूवी में द हॉर्समैन नाम का 4 मैजिशियन का ग्रुप दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैजिक इवेंट रखते हैं। और उनके आखिरी मैजिक में ये 4 मैजिशियन द रिपब्लिक बैंक ऑफ पेरिस का सारा पैसा गायब कर देते हैं। ये सब देख के सारे लोगों के साथ पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। और ये सब वो कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये सारी चीजें इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है, जो देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है। इस मूवी की चोरी मैजिक है, साइंस है, आखिर तक पता नहीं चलता, इसलिए ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लगती है। उन 4 मैजिशियंस का इंटरपोल जब इन्वेस्टिगेशन कर तो मूवी में एक अलग ही लेवल का इंटेंस मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर शुरू होता है, जो मूवी के आखिर में जाके ही रुकता है। इस मूवी के मेन लीड में से मुझे मार्क रफेलो की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी। आपको पता ना हो तो इस एक्टर ने मार्वल में हल्का रोल प्ले किया है और इस मूवी में भी उनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब थी। तो आपको अगर जानना है 4 मैजिशियन एक चुटकी में ही इतनी बड़ी बैंक को कैसे लूट लेते हैं, इसके पीछे क्या मिस्ट्री सस्पेंस है, तो आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो 5th नंबर पे आती है टेकन मूवी, जो 2008 में आई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक फॉर्मर CIA ऑफिसर ब्रायन मिल्स के 17 ईयर ओल्ड डॉटर को एक ह्यूमन ट्रैफिकर किडनैप करता है सेक्स स्लेवरी के लिए। फिर ब्रायन को ये बात पता चलती है और वो निकलता है अपने बेटी को ढूंढने और उस ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ने। इस मूवी के लीड में है एकेडमी अवार्ड विनर नेथन लायन। और मेरा यकीन करो, इस बंदे ने मूवी में जो एक्टिंग की है उसका कोई जवाब नहीं। फिर उसका फोन पे गैंगस्टर को धमकाने का तरीका, इस मूवी का एक्शन, सभी चीजें इस मूवी को एक अलग ही लेवल की सस्पेंस थ्रिलर मूवी बना देते हैं। इस मूवी में आपको बहुत सारे एक्शन और फाइट सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही लाजवाब है। इस मूवी की मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर आखिरी सेकंड तक चलती है, इसलिए ये मूवी देखने में मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर फैन को बहुत ही मजा आने वाला है। क्या एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर एक एक करके सारे क्लू सॉल्व करके अपनी बेटी किम को बचा पाता है और उस ह्यूमन ट्रैफिकर को जाके वो पकड़ पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी डब में अवेलेबल है। तो 4th नंबर पे आते हैं बोर्न आइडेंटिटी मूवी, जो 2003 में आई थी। ये एक नहीं बल्कि 3 मूवीज है, बोर्न आइडेंटिटी 1, 2 और 3, और ये तीनों मूवी में देखने के लिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी की शुरुआत होती है और कुछ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर को एक बंदा नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है, जिसको बहुत सारी गोलियां लगी होती है। वो लोग उसको घर ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, पर कुछ दिनों बाद उसको होश आ जाता है और उसकी याददाश्त चली गई होती है। वो खुद की आइडेंटिटी पता करने निकल पड़ता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो जो करने जा रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है। इस मूवी के मेन लीड में है मैट डेमन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है। इनको आपने रिसेंटली ओपनहाइमर मूवी में जरूर देखा होगा। इस बंदे की मेमोरी लॉस होने के बाद की परफॉर्मेंस आपको इस मूवी में हिला के रख देगी। इस एक्टर की रॉ एक्शन और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस आपको ये मूवी छोड़कर जाने नहीं देगी। और ये सब पता करते वक्त उसके सामने कितने खतरनाक टास्क आते हैं, उसके ऊपर कितने कितने मुसीबतें आती है, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको जियो सिनेमा और Amazon प्राइम पे हिंदी डब में अवेलेबल है। तो 3rd नंबर पे है शटर आइलैंड मूवी, जो 2010 में आई थी। ये मूवी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या रियल है और क्या सपना है। इस मूवी में एक ऐसा आइलैंड दिखाया गया है जो दूर समंदर में है और वहाँ का मौसम हमेशा खराब होता है। और इस आइलैंड पे होता है मेंटली डिस्टर्ब्ड क्रिमिनल का असाइलम। और अमेरिकन गवर्नमेंट इस आइलैंड पे चल रही गतिविधियों को देखने के लिए यहाँ पे 2 US मार्शल भेजती है, जो कि इस मूवी के 2 मेन कैरेक्टर है, टेडी डैनियल्स और चक। और उस आइलैंड पे जाने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ से एक मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल भाग चुका है। और अब इन दोनों US मार्शल को पता लगाना है कि वो कहाँ भागा है, क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ समुंदर है। पर ये सब पता करते हुए टेडी और चक के सामने असाइलम के बहुत सारे खतरनाक सच सामने आते हैं। ये 2 US मार्शल कैसे उस आइलैंड पर जाके मेंटली डिस्टर्ब क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये सब मूवी में बहुत ही क्रिएटिव वे से दिखाया गया है। इस मूवी के लीड में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिनको आपने टाइटैनिक मूवी में जरूर देखा होगा। और इनकी एक्टिंग की क्या बात करें, ये हॉलीवुड में एक्टिंग में नंबर 1 है। अगर आपको सच में एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखनी है तो शटर आइलैंड मूवी आपको देखनी ही देखनी चाहिए। मूवी जियो सिनेमा और Amazon प्राइम दोनों पे हिंदी डब में अवेलेबल है। तो 2nd नंबर पे है फाइट क्लब मूवी, जो 1999 में आई थी। पर इस मूवी को पुराना समझ के इग्नोर मत करना, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी है।
मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस मूवी में क्या रियल है और क्या फेक है ये पता करने में आपकी ये पूरी मूवी चली जाएगी। इस मूवी में एक फाइट क्लब दिखाया गया है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक केयरलेस शॉप सेल्समैन होता है और इस मूवी को देखते हुए इस मूवी के जो दो मेन कैरेक्टर है टाइलर और द नरेटर, इन दोनों से आपको प्यार हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा इस मूवी का कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मूवी मैं आपको थोड़ा सा भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मूवी की एंडिंग मुझे आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर एंडिंग लगी। बल्कि इस लिस्ट की जो सबसे नंबर 1 की मूवी है उससे भी ज़्यादा मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर एंडिंग इस मूवी की लगती है। इस मूवी के मेन लीड में है ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन और ये दोनों की परफॉर्मेंस इस मूवी को एक अलग ही लेवल की मास्टरपीस मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर क्रिएट कर देती है। अगर ये मूवी देखना आप कंसीडर करते हैं, जो कि करना ही चाहिए, तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे हिंदी डब में अवेलेबल है। और फर्स्ट मूवी की तरफ बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके RVB सिनेमैटिक फैमिली में जरूर शामिल हो जाइएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं इंसेप्शन मूवी, जो 2010 में रिलीज हुई थी और इस मूवी से बेहतर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस मूवी के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इंटरस्टेलर, डनकर्क, ओपनहाइमर जैसी बहुत ही मास्टरपीस मूवी बना चुके हैं। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर को आप किसी के भी ड्रीम में घुस सकता है और वो इसका इस्तेमाल अपने बीवी के हथियारों को पकड़ने के लिए करता है। उसे जिस पर शक होता है उन सब के सपनों में घुस सकता है। तो कॉब ये सब कैसे कर सकता है, ये सब करते हुए उसके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मूवी की ये है कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी आपको और किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं लोग, उल्टा भाग रहे हैं, ग्रेविटी का कोई आता पता नहीं है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये मूवी आपका दिमाग हिला के रख देगी। और इस मूवी के मेन लीड में फिर से बेस्ट एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो है। अगर आप सबसे बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी ढूंढ रहे हो तो ये मूवी वही है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में अवेलेबल